Hello guys, this is Nikhil and I welcome you in Quality Achiever classes। आज हम लोग गौतम बुद्ध एवं बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म की स्थापना की थी, उसी के विषय में एक एक जानकारी को प्राप्त करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे हीनयान महायान क्या होता है, बौद्ध साहित्य के विषय में जानेंगे और किस तरह से बौद्ध धर्म की नींव पड़ी और किस प्रकार से बौद्ध धर्म जो है धीरे धीरे विस्तारित रूप में भारत में फैला। और ये सारी बातों को हम लोग एक एक करके जानेंगे। देखिए, उत्तर वैदिक काल के उपरांत इस काल का यानी बौद्ध धर्म का शुरुआत हुई। उत्तर वैदिक काल में जहाँ आपने देखा कि क्या हुआ था कि वहाँ मतलब कि राजाओं का पद जो है विस्तृत तौर पे आया था, वंशानुगत हो गया था और साथ ही साथ वहाँ तरह तरह के देवी देवताओं का प्रचलन प्रारंभ हो गया था। जैसे जैसे देवी देवताओं के अलग अलग आकाश देवता, ब्रह्मा देवता, अग्नि देवता, वायु देवता, अलग अलग तरह के देवता निकल कर आने लगे थे। और आपको पता है वहाँ वेद भी था और उपनिषद भी था, अरण्य भी था। इस तरह से विभिन्न प्रकार के साहित्य उभर कर आने लगे थे। देखिए, तो वहाँ कुछ परिणाम हुए थे कि अत्यधिक जो हो जाता है, अति जो हो जाता है, उससे दूसरे दूसरे तरीके उसके जो परिणाम निकल कर आने लगते हैं। तो इस काल को जो है इस काल में नास्तिक एवं आस्तिक समूह की शुरुआत हुई। यानी नास्तिक कौन होता है? जो ईश्वर में विश्वास ना करके एक नए संप्रदाय की स्थापना करता है, एक नए तथ्यों को लोगों के बीच उजागर करता है। तो ये सारी बातों को कौन लेके आ गया? बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म लेके आए। आस्तिक जो थे, आपको पता होना चाहिए कि नयनार एवं अलवर दो तरह के समूह थे जो कि शैव एवं विष्णु धर्म को मानते थे। नयनार शैव धर्म को मानते थे, अलवर जो है विष्णु धर्म को मानते थे। तो फिलहाल हम लोग जो है नयनार अलवर के विषय में पढ़ेंगे बाद में, लेकिन फ़िलहाल हम लोग बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले बौद्ध धर्म की उत्पत्ति कहाँ हुई, कैसे हुई, इससे पहले हम लोग क्या कहेंगे? सबसे पहले हम लोग गौतम बुद्ध के विषय में जानेंगे, किस तरह से गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म का नींव डाली। ठीक है, तो गौतम बुद्ध जो था, गलती से गौतम हो गया है तो ये सब ध्यान रखिएगा। गौतम बुद्ध जो है धर्म की शुरुआत मतलब कि बौद्ध धर्म की शुरुआतकर्ता के नाम से जाने जाते हैं। और साथ ही साथ इसका जन्म जो है 563 ईस्वी में लुम्बिनी वन में हुआ है, जिसका वर्तमान नाम जो है मतलब कि रुद्र मतलब कि कपिलवस्तु में है। और ये जो है आपको रूमीदेई नेपाल में आपको मिलेगा। मृत्यु जो है 483 ईस्वी में हुआ था कुशीनगर में। ठीक है, पिता जो है शुद्धोधन था, शाक्यों के राजा कपिलवस्तु के शासक थे। माता का नाम था महामाया, लेकिन इसका जो हम मृत्यु मानी कि गौतम बुद्ध के जन्म देने के उपरांत ही इसका मृत्यु हो गया था। और मृत्यु पश्चात जो है इसका पालन पोषण जो है प्रजापति गौतमी ने की थी। पत्नी जो है यशोधरा थी, कोलिय गणराज की राजधानी मतलब कि राजकुमारी थी। और इसका पुत्र राहुल था, और जिसका मतलब होता है एक और बंधन। ठीक है, गृह त्याग 24 वर्ष की उम्र 29 वर्ष की आयु में किया था इन्होंने। लेकिन जब इन्होंने घर का मतलब घर से बाहर निकला था तो कुछ घटनाएं देखी थी, और गृह त्याग की घटना जो है महाभिनिष्क्रमण के नाम से प्रचलित है। ठीक है, और अगर बात किया जाए कि इसका कौन कौन सी घटना देखे थे, तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखा था, बीमार व्यक्ति को देखा था, और मतलब मृत व्यक्ति को भी देखा था, और साथ ही साथ एक सन्यासी को भी देखा था बगीचा में बैठे बैठे। ठीक है, और जो है प्रथम गुरु इनका कौन था जब गृह त्याग किया इन्होंने 29 वर्ष की आयु में? उसके बाद जो है इसका प्रथम गुरु जो था अलार कलाम वैशाली के रहने वाले थे। और सेकेंड गुरु जो है रुद्र पुत्र राम जो कि राजगिरी में थे। इस तरह से इन्होंने जो है उन्हें मतलब कि बौद्धत्व प्राप्ति कराने में सहयोग प्रदान किया। और साथ में ज्ञान की प्राप्ति अगर देखा जाए, 6 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत बोध गया में मतलब बोधि वृक्ष यानी पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। और 45 दिनों बाद की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कठोर मतलब कि 6 वर्ष की तपस्या किया, लेकिन कठोर जो तपस्या होता है 45 दिनों के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। किस वृक्ष के नीचे? पीपल की वृक्ष के नीचे। इसका सबसे प्रिय जो शिष्य था आनंद था, और प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था।
अगर घटना और सूचक से अगर हम लोग देखें, यहाँ से भी डायरेक्ट वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, तो इसे आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। जन्म जो है कमल सांड से रिलेटेड है, गृह त्याग जो है घोड़ा से रिलेटेड है, ज्ञान प्राप्ति पीपल वृक्ष से है, निर्वाण यानी कि जब इनके शरीर की मतलब कि मृत्यु हो जाती है तो इन्होंने जो है पदचिन्ह यानी स्तूप से इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति मतलब कि सूचित किया है। आनंद की से मतलब इनके अनुसार से आनंद की आग्रह मतलब कि आनंद था एक व्यक्ति, उनके आग्रह पर बोध द्वारा महिलाओं के प्रवेश की अनुमति कहा गया, मतलब प्रवेश की अनुमति लिया गया और बुद्ध ने कहा था कि विघटन की ओर अग्रसर होंगे धर्म मतलब महिलाओं के प्रवेश से। और ऐसा हो भी सकता है, हुआ भी है कुछ न कुछ। भारत में आप देखोगे बौद्ध धर्म का विस्तार एकदम से जहाँ से उत्पत्ति हुआ था वहाँ सिमट कर रह गया है, लेकिन और भी देश में आप जैसे देखोगे आप चीन में या फिर अदर कंट्रीज़ में, यहाँ पे आप देखोगे बौद्ध धर्म विस्तार हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पे समट के रह गए हैं। सर्वाधिक उपदेश अगर बात किया जाए कि बौद्ध कहाँ दिए थे, श्रीवास्ती यानी कौशल में दिए थे। प्रथम महिला शिष्या कौन थी, तो इसकी पालन पोषण करने वाली माँ प्रजापति गौतमी थी। अंतिम उपदेश इन्होंने सुभद्र यानी शिष्य को दिया था। अंतिम उपदेश का किन्हों सुभद्र शिष्य को दिया था। 4 आर्य सत्य इनके अनुसार हैं। कौन कौन है, तो दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख और दुख निरोधागामिनी, ठीक है, निरोधागामिनी प्रतिपदा, ये चारों जो हैं इनके आर्य सत्य हैं। अष्टमार्ग जो है सम्यक यानी सभी के आगे में सम्यक लगा हुआ है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मार्थ, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सारा जो है इनके द्वारा जो है बौद्धत्व को प्राप्ति यानी ज्ञान की प्राप्ति करने का मार्ग को प्रदर्शित किया गया है। अगर बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात की जाए तो इसमें बुद्धम धम्मम संघम यानी कि संगम, ये सारे जो हैं इनके त्रिरत्न हैं। और गौतम बुद्ध के मृत्यु के पश्चात जो है कुछ घटनाएं घटित हुई जिसे आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन सी घटनाएं हैं, तो जिसे हम लोग बौद्ध संगति के नाम से जानते हैं। प्रथम बौद्ध संगति जो है 483 ईस्वी में हुई थी, राजगिरी में हुई थी और महाकश्यप अजातशत्रु के अध्यक्षता में संपन्न हुई थी, जिसमें कि मुख्य बात अगर देखोगे 483 BC में बौद्ध की मृत्यु हुई थी। द्वितीय अगर संगति की बात की जाए 383 में, ये वैशाली में हुई थी और इसमें जो अध्यक्ष था वो सवा कामिर था। और जो किसके मतलब कि किसके अध्यक्ष था यानी राजा कौन था, तो इसमें अगर राजा की अगर हम लोग बात किया जाए तो राजा जो था इसमें कालाशोक था और शिशुनाग मतलब कि इसके अंतर्गत थे। तो ये सारे तथ्य हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं। अगली बातों को रखी जाए तो वो तृतीय संगति है जो कि 250 BC में हुआ था, पाटलिपुत्र में हुआ था और इसका जो अध्यक्ष था वो मोगलीपुत्र था। मोगलीपुत्र, और किसके समय में हुआ था, तो ये अशोक के समय में हुआ था जो मौर्य शासक थे। और कालाशोक जो था जो द्वितीय संगति करवाया था वो शिशुनाग वंश के थे। और इसके समय में जो है अधिधर्म पिटक का जो है मतलब कि रचना किया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ अगर चतुर्थ संगति की बात किया जाए तो 98 ईस्वी में हुआ था, ये ईसा पूर्व नहीं ईस्वी में हुआ था, जिसमें जो कहाँ हुआ था, ये स्थान कुंडलवन था जो कि कश्मीर में पड़ता है और इसका अध्यक्ष वासुमित्र था। और ये जो राजा कौन था, हिंद यूनानी कनिष्क था, ठीक है। और यहाँ पे हीनयान महायान में जो है कि बढ़ गया था, क्या बौद्ध धर्म हीनयान महायान में बढ़ गया था। और अगर हीनयान की बात की जाए तो रूढ़िवादी जो परिवर्तन में बदलाव नहीं करना चाहते थे, यानी जो पुराने समय से जो परिवर्तन चले आ रहा है उसमें किसी भी तरह का बदलाव ये नहीं करना चाहते थे, ठीक है। और दूसरी तथ्य को वहीं अगर देखा जाए हम लोग महायान में, तो यहाँ नए बदलाव को स्वीकार किया गया। और हीनयान में क्या है, बुद्ध महापुरुष के रूप में पूजे जाते थे और यहाँ पे देवता के रूप में यानी महायान में देवता के रूप में स्वीकार किया गया था। अगर देखा जाए हीनयान में यहाँ मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे, लेकिन महायान में मूर्ति पूजा के पक्ष में थे, ठीक है ना। महायान मतलब जो बाद में परिवर्तन आया, ठीक है। हीनयान जो पूर्व में था यानी पूर्व की बातों को रखता था।
और ये देखिए हीनयान कहाँ कहाँ विस्तारित है, ये आपको देखने को मिलेगा श्रीलंका, दक्षिण भारत, वर्मा, थाईलैंड आदि में। और ये जो है महायान का जो मुख्य आदर्श बोधिसत्व है, और जो कि आपको देखने को मिलेगा चाइना में, नॉर्थ इंडिया में, तिब्बत में, चीन में, ये सारे जगह पे मिलेंगे। ठीक है, यानी नॉर्थ साइड की बात किया जाए महायान, अगर साउथ साइड की बात किया जाए तो हीनयान। ठीक है, बोधिसत्व क्या होता है? खुद निर्वाण प्राप्त कर अन्य को निर्वाण प्राप्त करने में सहायता करना, बोधिसत्व कहा जाता है। यानी आप तो धन्य हुए ही बौद्ध धर्म से, और दूसरे को भी धन्य होने का मौका दे रहे हैं। वज्रयान क्या होता है? गुप्त वंश ने इसकी शुरुआत की थी, और इसमें जो है आडंबर प्रधान थी। आडंबर प्रधान यानी कि किसी भी तरह का तंत्र विद्या ये सारी बातें जो है इसमें मतलब कि बहुत ही पेचीदे ढंग से थी, और इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना का प्रयोग किया गया। धीरे धीरे बौद्ध धर्म का प्रारंभिक अवधारणा का पतन होने लगा, यानी अभी नए अवधारणा का जो है आगमन होने लगा। बौद्ध साहित्य की अगर हम लोग बात करें, सूत पिटक जो कि बौद्ध के उपदेश का संग्रह है, त्रिपिटक जिसमें पाली भाषा में लिखा गया है, विनय पिटक जिसमें संघ के नियम को लिखा गया है, और जो है अभिधर्म पिटक जिसमें बुद्ध के जो है दार्शनिक विचारों को लिखा गया है, जातक कथा जिसमें बुद्ध के पुनः जीवन की कथा को लिखा गया है, बुद्ध चरित्र जिसमें जो है बौद्ध का रामायण कहा जाता है इसे, इसमें सौदरानंद और जो सारित पुत्र प्रकरण आदि बातों को शामिल किया गया है। मिलान पने नागसेन और जो है मिनिंद पने में नागसेन आदि का जो है चर्चा को रखा गया है। ठीक है, मनांदर कौन था? तो वो हिंद यूनानी राजा हुआ करता था, जो कि पहलव बैक्टीरियन कहा जाता है इसको। वहाँ पे उसी का जो चर्चा हुआ था, बातचीत हुआ था, ये सारी बातों को उसमें रखा गया। लाइट ऑफ एशिया बुक जो है वो एडविन अर्नाल्ड के द्वारा जो कहा गया था और लिखा गया था। ओके, ये सारी बातों को आई होप कि एक एक चीज़ को मैंने अच्छे से कवर अप किया है। अगर तब भी कुछ भी डाउट्स आपको रहता है तो यू मस्ट वेलकम इन कमेंट सेक्शन में आप जो है कमेंट कीजिए, और तरह तरह के जो है वीडियोज़ आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। और नोटिफिकेशन बेल को इसलिए जो है ऑन कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।